हेलो माय शाइनी स्टार्स, वेलकम बैक टू खुशी एक्सप्लेन्स। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको एयू के हॉस्टल चाहिए, ठीक है, तो आपको वो कैसे अलॉट होते हैं, ठीक है। और अभी कोई हॉस्टल है जो अलॉटमेंट स्टार्ट कर दिया और कब तक होगा, कौन से बच्चों को मिलता है, हर एक बातें करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि एक हॉस्टल ने अपना स्टार्ट कर दिया है, मतलब फॉर्म अपना आउट कर दिया, मतलब अभी किया नहीं है। 11 तारीख से उसकी डेट आउट हो गई है कि 11 से 18 तारीख के बीच में आप जाके फॉर्म ले सकते हो और उस हॉस्टल के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं बताती हूँ कौन सा हॉस्टल है कौन सा नहीं, हर एक चीज़ से बताते हैं। पहले शुरू से जानते हैं। देखो, अगर हम जाने कि कैसे हमें हॉस्टल अलॉट होता है एयू में, तो सिंपली हमें एयू के जो भी हॉस्टल चाहिए होते हैं, हर एक हॉस्टल का उनका सेपरेटली एक फॉर्म आउट होता है, ठीक है। और वो फॉर्म फिल करने के लिए हमें एक ऑफलाइन वे में जाके फॉर्म लेना होता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स को विद फॉर्म हमें ऑफलाइन जाके सबमिट करना होता है हॉस्टल में ही, ठीक है। आप कहीं और नहीं करोगे, कहीं और से ऑनलाइन कुछ भी नहीं, सब कुछ ऑफलाइन होता है एंड विद योर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए होंगे ना सीयूईटी यूजी में, है ना, सारे लगभग डॉक्यूमेंट्स आप समझ लो यहाँ पे भी लगाओगे, ठीक है। आपके हर एक डॉक्यूमेंट जैसे एबीसी आईडी, आपका आधार, आपका आई गेस मार्कशीट्स वगैरह, ठीक है। आपके जैसे अगर आपने कुछ सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट्स वाले हैं या कुछ भी, तो आप वो सब भी अटैच करोगे कि हाँ आप ईडब्ल्यूएस वाले हो या आप ये हो वो, हर एक चीज़ विद योर, ठीक है। अपने सारे जितने भी, एक इन शॉर्ट जान लो, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे सब कुछ, तो अभी के लिए एक रिमाइंडर की तरह रख लो दिमाग में कि अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल बना के अलग से रख लो कि जब भी यू नीड देम यू हैव दैट राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, कि हाँ, आपको पता है सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं पे, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हो और आप लोग को अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह काम आएंगे, ठीक है, और उनकी बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, अभी के लिए एक हॉस्टल है जिसका नाम है सर पीसी बनर्जी, ये एक हॉस्टल है, ठीक है, जिसका फॉर्म आ चुका है, मतलब अभी आया नहीं है। 11 से 18 के बीच में आप जाके उसका फॉर्म ले सकते हो, ठीक है। और आपको ऑफलाइन वे में जाना होगा, और ये बीए बीएससी वाले बच्चों के लिए, बीए बीएससी बीकॉम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। आप सारे बच्चों के लिए है, आप जाके सिंपली लोगे फॉर्म, फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे और जाके फिर उसे ऑफलाइन वे में सबमिट करोगे। आप 11 से 18 के बीच में ये प्रोसेस आपका होगा। और इस हिसाब से मैं बता दूँ, गर्ल्स के लिए अलग हैं, बॉयज़ के लिए अलग हैं। ये बॉयज़ का है, गर्ल्स का नहीं है, ठीक है। तो बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, और हर एक यहाँ पे कोर्स वाइज होते हैं। मैं आपको बता दूँ, जैसे बीएलएलबी वाले बच्चे हैं उनका अलग हॉस्टल रहेगा, बीएबीएससी वाले हैं उनका अलग हॉस्टल रहेगा, ठीक है। और जो बच्चे मान लो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं उनका अलग रहेगा, ठीक है। गर्ल्स के लिए अलग है, गर्ल्स के विद देयर कोर्सेज वो अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा देख लेना, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा इजी है, नॉर्मल है, आप लोग थोड़ा अलग अलग रहोगे, सही है, ठीक। अच्छा, ये हो गया। तो फिर और ये भी जान लो कि अभी जिस हिसाब से अभी एक का आया है, उस हिसाब से एक्सपेक्टेड यही है कि अब फटाफट फटाफट यही अगस्त तक में आ जाएगा। और मतलब सारे ही हॉस्टल्स का आ जाएगा फॉर्म आउट, सबका डेट आ जाएगा कि हाँ आप अभी अभी फिल करो, अभी अभी फिल करो कब नहीं करो, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस तो अभी के ही हैं कि अभी ही आ जाएगा। और अगर बात करें कि कौन से बच्चों को मिलता है, मुझे मिलेगा कि मुझे नहीं मिलेगा, तो उसका आप ये जानो, जो फर्स्ट राउंड वाले बच्चे होते हैं उनके तो सबसे, मतलब उनका तो कंफर्म होता है कि हाँ उन्हें मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो हॉस्टल मिलता है वो आपके मार्क्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो मार्क्स, दूसरी दूरी, दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वैरी करता है, ठीक है। अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा दूर हो, फिर भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, तो आपको हॉस्टल नहीं मिल सकता है। बट ये भी मैटर है कि अगर मान लो आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप प्रयागराज में हो और आप सोचो आपको मिल जाएगा, तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी एक मैटर है थोड़ा सा ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि बोथ थिंग्स मैटर, ठीक है, बोथ। तो ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से बच्चों को मिलेगा। फर्स्ट राउंड वालों को तो कंफर्म होता है कि हाँ मिलेगा, सेकंड राउंड वालों के भी चांसेस होते हैं। और देखो, इसीलिए पहले उन्होंने रिलीज भी कर दिया, क्योंकि जो और सारे राउंड वाले बच्चे होते हैं उनके चांसेस कम होते हैं मिलने के, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते कि हाँ उन्हें मिल जाएंगे। यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स तभी आपको मिलेगा, वरना नहीं मिल पाता है, ठीक है। बहुत बच्चे हैं यहाँ पे रहने वाले, और ज़्यादातर बच्चे एट द एंड कहाँ पे जाता है, कटरा वगैरह में रूम लेते हैं आराम से, फिर वहीं पे रहते हैं। एंड आई गेस वो सही भी रहता है, क्योंकि एक हॉस्टल लाइफ में आप जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो विद दैट केओस एंड एवरीथिंग, उससे बहुत ज़्यादा बेटर होता है व्हेन यू हैव लाइक योर ओन रूम, own personal space. Nobody is telling you what to do, how to do it, and what not.
तो दैट वाज ऑल। बाकी सब्सक्राइब कर लो, और हाँ अब मैं इंस्टा वगैरह पे भी हूँ, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो मुझे, ठीक है। आ जाओ, वहाँ पे भी मैं बता देती हूँ क्वेश्चंस, जब जितना भी देख पाती हूँ, जितना भी कर पाती हूँ, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।